ठीक गाइस, अब हम बात करने वाले हैं एक अनदर टॉपिक के बारे में। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं और देखेंगे कि कौन सा टॉपिक है जिसे आज हमें डिस्कस करना है। अब हम बात करने वाले हैं एक और प्यारी सी न्यूज के बारे में जो कि आज चर्चा का विषय रही है। न्यूज है, रशिया ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द तालिबान। देखो, तालिबान जो कि अफगानिस्तान में है ना, अफगानिस्तान का एक संगठन है, उसको अभी तालिबान गवर्नमेंट का नाम देने का काम किया है। किसने किसने रशिया ने। यानी कि रशिया पहला ऐसा देश बन गया है जिसने तालिबान गवर्नमेंट को अफगानिस्तान के लिए रिकॉग्नाइज किया है, एक्सेप्ट किया है या फिर माना है। देखो, अगर हम तालिबान की बात करें तो तालिबान एक ऐसा संगठन जो कि महिलाओं के लिए, महिलाओं के विरुद्ध काम करता है। यानी कि वहां पे पूरी तरह से पुरुष सत्ता है। ध्यान रखिएगा, रशिया ने क्या किया है, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है किसको, तालिबान लेड इस्लामिक, तालिबान ले इस्लामिक अमीरात को, या फिर कहना चाहिए एक ऐसा लीडरशिप को, एक ऐसे गवर्नमेंट को जो कि अफगानिस्तान के रूप में है, अफगानिस्तान की है, और उसको ऑफिशियली गवर्नमेंट का नाम दे दिया है। बिकमिंग फर्स्ट कंट्री टू डू फॉर्मली सिंस रिजीम 2021 टेक ओवर। 2021 में सत्ता में आने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी देश ने तालिबान गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया है। क्लियर? देखो, एक्सेप्ट क्यों किया गया है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम इसके बारे में कुछ चीजें समझ लेते हैं। इसकी लोकेशन कहाँ है रशिया की, अगर हम बात करें तो रशिया आपका यूरोप और एशिया के बीच में पड़ता है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं यूरेशिया, यानी कि नॉर्थ यूरेशिया का पार्ट है। सीधे शब्दों में बोला जाए तो यहीं से कौन निकलता है, आपका काकेशस की पहाड़ियां निकलती हैं, है ना, यूराल यूराल सी निकलता है, यूराल पर्वत निकलता है। ये सभी कहाँ पड़ता है, नॉर्थ यूरोप में पड़ता है ना, सब यूरेशिया में पड़ता है, यानी कि यूरोप और एशिया के बीच में पड़ता है। स्पेनिंग बोथ ईस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ एशिया, ये किसके बीच में है, ईस्टर्न यूरोप के और नॉर्थ एशिया के बीच का एक रीजन है जो कि है रशिया। और अभी ये रशिया ही है जिसने तालिबान को अफगानिस्तान की ऑफिशियल गवर्नमेंट के रूप में एक्सेप्ट किया है। गुड गुड सत्यम, ये तो बहुत अच्छी बात है। वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो दुनिया में सबसे बड़ी कंट्रीज में से देखा जाए तो रशिया शामिल है। आपको पता ही होगा कि लगभग 1.17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है ना, जो कि फैलकर कितने टाइम जोन को शेयर करता है। ध्यान रखिएगा, रशिया में टोटल 11 टाइम जोन है जिनका इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हमारे देश में तो एक ही है ना। राजधानी की कोई बात करें तो ध्यान रखिएगा यहाँ की कैपिटल है मॉस्को। नेबरिंग कंट्रीज की बात की जाए तो रशिया की सीमा टोटल 16 देशों से मिलती है ना, जिसमें नॉर्वे, फिनलैंड, है ना, एस्टोनिया, लातविया, लुथेनिया, पोलैंड, है ना, साथ में बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, चाइना, नॉर्दर्न कोरिया, ये सभी इसके पड़ोसी देशों के रूप में जाने जाते हैं। चलिए अब इस चीज को मैप में देखते हैं। ये है रशिया। रशिया का पड़ोसी कहाँ पे चला गया, देखना एक एक करके। रशिया का बॉर्डर देखते हैं पहले तो, ये है बॉर्डर इसका, ठीक, ये है बॉर्डर। अब देखो इसके पास पास में कौन कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जो कि इससे टच होते हैं। तो कोने में कौन टच हो रहा है, नॉर्थ कोरिया, है ना, नॉर्थ कोरिया हो गया, साउथ कोरिया, मतलब नॉर्थ कोरिया आपका, क्योंकि साउथ तो दूर चला गया, इधर से बटा हुआ भाग जो है वो साउथ का है। फिर नीचे आप देखो मंगोलिया, ठीक है, चाइना, ये थोड़ा सा टच हो रहा है ना, इसीलिए चाइना। फिर यहाँ पे कजाकिस्तान, ठीक, और ऊपर जाओ, ये लाइन जा रही है, ये वाला रीजन देख रहे हो, ये है कैस्पियन सी, और कैस्पियन सी से यहाँ पे क्या है, ग्रोनजी। फिर यहाँ पे आपका सॉरी यूकेआर, और ये आपका हो गया फिनलैंड, है ना, यहीं पर आपका छोटा सा हो जाएगा नॉर्वे, और इधर आ गया आपका स्वीडन, ठीक है, और ये वाला आपका रीजन नॉर्वे का, ठीक। तो इस तरह से आपके टोटल 12 से 14 ऐसे रीजन्स रहते हैं जो कि इसको टच करते हैं, फिर सीमाएं इसकी टच करती हैं। अब हम बात करते हैं माउंटेन्स के बारे में। एक तो है यूराल माउंटेन, है ना, दूसरा है काकेशस, ये किसमें पड़ता है, ये हमारे यूरोप और एशिया के बीच की तो पहाड़ियां हैं, है ना। ध्यान रखिएगा, यूरोप की हाईएस्ट पीक है माउंट
एल्बरस। ये तो आपने ज्योग्राफी में अपने ज्योग्राफी के टीचर के साथ बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। और अगर हम बात करें अल्ताई के बारे में, सयान के बारे में, ठीक है, उसके बाद कामचटका रेंज के बारे में, ये सब कहाँ पड़ रहा है? ये सब साइबेरिया की ही श्रृंखला है। चलो इसको मैप में देखते हैं। ये है वो काकेशस की पहाड़ी जो कि आपकी कहाँ पड़ती है, देख रहे हो, रशिया, रशिया से टच होकर निकल रही है, जॉर्जिया और रशिया के बीच में जा रही है, अजरबैजान की आखिरी पड़ाव तक जा रही है। ये आपकी एक पूरी एक कहना चाहिए पर्वत श्रृंखला है, बिल्कुल उसी तरह से यूराल की है। अब हम बात करते हैं रिवर के बारे में, तो ध्यान रखिएगा रशिया में वोल्गा, लेना, येसिनी, है ना, लेक बैकल जो कि सबसे गहरी रिवर जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है, एक ऐसी रिवर है। वहीं पे लेक लाडोगा के बारे में बात करें जो कि यूरोप की सबसे लंबी नदियों के रूप में जानी जाती है, लंबी झील के रूप में जानी जाती है ना। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस रिकॉग्निशंस के बारे में, जो कि जिसकी वजह से तालिबान को अभी ऑफिशियल गवर्नमेंट के रूप में रशिया ने रिकॉग्नाइज किया है। चलिए इसके बारे में समझते हैं। ओके, 2021 में जो रशिया है वो तालिबान के साथ में मिलकर एक पर्टिकुलर लीडरशिप की उम्मीद रख रहा है। किस उम्मीद को? देखो 2001 वो समय था जब तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता को संभाला था, लेकिन इस चीज को किसी भी देश ने एक्सेप्ट नहीं किया था। क्यों? क्योंकि तालिबान एक ऐसा देश है जो कि महिलाओं पे अंकुश लगाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वहां पे लड़कियां पढ़ नहीं सकती। 2021 के बाद लड़कियों का वहां पढ़ना बंद हो गया है। वहां एक मीटर की रेंज, कुछ मीटर की रेंज डिसाइड हो गई है जहां तक लड़कियां अकेले जा सकती हैं, अदरवाइज उनके साथ में कोई पुरुष होना चाहिए तभी वो बाहर निकल सकती हैं। वो अपनी आजादी की कोई बात नहीं कर सकती, किसी भी चीज पर आवाज नहीं उठा सकती। ये है वहां की लाइफ, जिसकी वजह से हमेशा से उस इनकी या फिर इस गवर्नमेंट की अवहेलना की जाती रही है। लेकिन इनका मानना यह है कि भाई हम इस्लामिक कानून को आगे लेकर जा रहे हैं, हम कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं, यानी कि इस्लाम में जो लिखा है हम वो कर रहे हैं। और इस श्रृंखला में ये लड़कियों को बिल्कुल अपने घर में बंद करके रखते हैं, ना तो वो बोल सकती हैं, ना ही कुछ वो कर सकती हैं, ना ही वो अच्छे कपड़े पहन सकती हैं, ना ही वो गाड़ी चला सकती हैं, कुछ नहीं कर सकती हैं, यानी कि पूरी तरह से पुरुषों पर निर्भर रहती हैं। और उसके बाद रशिया ने अपने भविष्य के कुछ फायदों को देखते हुए अब तालिबान को ऑफिशियली गवर्नमेंट के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है और उनका बाकी देशों के साथ में इसका भी झंडा यहाँ पर लहरा दिया गया है। अप्रैल 2025 के बाद तालिबान को अपनी आतंकवादी संगठन की सूची में से भी बड़ी नाटकीय ढंग से रशिया ने हटा दिया था। चलिए अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कॉपरेशन एरिया के बारे में। तो यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि रशिया तालिबान के साथ मिलकर एग्रीकल्चर, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, सिक्योरिटी, इन सभी पर काम करने वाला है। और कई सारे आतंक रोधी और जो हमारे कहना चाहिए एंटी नॉर्किस्ट डिसीजंस होते हैं उस पर भी साथ में काम करेगा। सीधे शब्दों में बोला जाए तो ऐसा बोला जा रहा है कि रशिया ने अपने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए, रीजनल स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पर तालिबान की गवर्नमेंट का स्वागत किया है। तालिबान और रशिया के स्टेटमेंट क्या रहे हैं? ऑब्वियसली अफगान तो खुश होगा ही होगा, क्योंकि उसका तालिबान का झंडा अब सभी बाकी सरकारों के साथ में घूमता हुआ दिखेगा ही दिखेगा, राइट? ओके गाइस, तो ये था पूरा टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चलिए अभी के लिए बस इतना ही। तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड बाय, सी यू बाय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल।